सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। एक बार एक मास्टर अपने डिसाइपल को कहते हैं, चलो आ जाओ हम प्रैक्टिस करने चलते हैं धनुष चलाने की। धनुष यानी कि बो एंड एरो। तो जो डिसाइपल होता है वो चला जाता है। वैसे वो अक्सर ऐसी प्रैक्टिस के लिए वो जाता रहता था अपने गुरुजी के साथ। तो वहाँ पर जब पहुँच जाते हैं, गुरुजी इस बार कुछ नया करते हैं। वो अपने डिसाइपल को कहते हैं कि तुम मेरे आँखों पर पट्टी बांधो और मैं निशाना लगाऊंगा। वो कहते हैं ठीक है। वो पट्टी बांधने से पहले वो क्या करते हैं, एक पत्थर रख लेते हैं एक पेड़ की एक ब्रांच के ऊपर, और उसके बाद वो अपने मास्टर की आंखों पर यानी कि गुरुजी की आंखों पर पट्टी बांध देते हैं। तो फिर गुरुजी निशाना लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जो डिसाइपल होता है वो सोचता है कि आज तो गुरुजी कुछ बड़ा करने वाले हैं। आगे जब वे प्रैक्टिस पर जाते थे तो इनका कभी भी निशाना कभी नहीं चूका, तो आज तो इन्होंने स्पेशली आंखें बंद करवाई हैं। इसका मतलब ये है कि आज ये पावर ऑफ फोकस, पावर ऑफ कंसंट्रेशन और पावर ऑफ थॉट का इस्तेमाल करेंगे और एकदम सटीक निशाना लगाएंगे। ऐसा उसका डिसाइपल सोचता है। तो फिर निशाना लगाने की बारी आ जाती है। मास्टर धनुष्मान को पकड़ लेते हैं और वो ऐसे एरो को पूरा खींचते हैं और निशाना फिर लगाते हैं। तो शॉक हो जाता है डिसाइपल ये देख करके कि निशाना ना तो उस पत्थर पे लगा और ना ही उस पेड़ पे लगा, यानी कि निशाना बिल्कुल ही गलत हो गया। डिसाइपल के रंग उड़ जाते हैं। वो सोचता है कि ये क्या हो गया, मैं तो क्या सोच रहा था पर ये तो कुछ और ही हो गया। मास्टर जी ऊपर से आंखें खोल लेते हैं। वो पूछते हैं कि हाँ बताओ कि जो मेरा बाण था, क्या मेरा एरो, मेरा बाण उस पत्थर पे टच हुआ या नहीं हुआ। वो अब बहुत ही हैरान परेशान, उसे ऐसा था कि अगर मैं सच बताता हूँ तो हो सकता है मास्टर मुझ पे गुस्सा ही कर जाए। अगर मैं झूठ कहता हूँ तो ये भी सही नहीं है, क्योंकि मैं तो स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो कर रहा हूँ। झूठ बोलना तो वैसे ही यहाँ पर अलाउड नहीं है। वो बड़ा कंफ्यूज हो जाता है। मास्टर जी फिर पूछते हैं, यानी कि गुरु जी फिर पूछते हैं कि बताओ मेरा निशाना लगा है या नहीं लगा। वो डिसाइपल बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज। मास्टर फिर पूछते हैं, अरे बता दो कि मेरा निशाना लगा या नहीं लगा। फिर डिसाइपल अपना मन पक्का करके इस बार बता ही देता है। वो कहता है कि गुरुजी इस बार आपका निशाना पत्थर पर तो लगना ही क्या है, वो तो पूरे पेड़ पर आपका एरो कहीं भी टच नहीं हुआ। मुझे तो पता ही नहीं चला कि आपका एरो गया किधर है। आपका जो एरो था वो मुझे लगता है कि वो इस दरख्त से भी 4-5 फीट किसी और डायरेक्शन में गया है, यानी कि निशाना बिल्कुल गलत लगा है, बिल्कुल ज़बरदस्त गलत लगा है। तो जो गुरुजी होते हैं वो हंसने लग जाते हैं। डिसाइपल अब कन्फ्यूज्ड, उसे ऐसा था कि अब तो गुरुजी को बहुत बुरा लगेगा क्योंकि वो अपने एक्सपेरिमेंट में कामयाब हुए ही नहीं है। तो वो बहुत परेशान हो जाता है कि आप हंस क्यों रहे हो। वो पूछ ही लेता है। वो कहते हैं गुरुजी आप हंस क्यों रहे हो। गुरुजी कहते मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि जब तक आपको गोल या लक्ष्य दिखाई नहीं देता तो आपका निशाना कभी भी अच्छे से लग नहीं सकता। जब भी तुम जिंदगी में कुछ भी पाना चाहते हो तो तुझे वो गोल अच्छे से दिखाई देना चाहिए। जब वो लक्ष्य आपको अच्छी तरह से दिखाई देगा तभी आप उसे भेद पाओगे, उस पर निशाना लगा पाओगे, उस लक्ष्य को हासिल कर पाओगे। यही एक बहुत बड़ा नियम है जो तुझे फॉलो करना होगा आने वाली लाइफ में। यहाँ पर लक्ष्य को देखने का मतलब है, यानी कि आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि लक्ष्य आपका क्या है, कहाँ है। जैसे कि अगर हम और थोड़ी सी आपको प्रैक्टिकली समझाऊं तो बात कुछ ऐसी है कि जैसे कि हमें
हमें अपनी ज़िंदगी में कुछ क्लियर ही नहीं होता कि हमें फेम चाहिए, पैसा चाहिए, खुशी चाहिए, क्या चाहिए। हमें ये भी क्लियर नहीं होता हमें ये वाली जॉब चाहिए या ये वाली जॉब चाहिए, हमें बिज़नेस करना है या जॉब करना है। हमें ये सारी चीज़ें खुद को ही क्लियर नहीं होती, जिसकी वजह से हम किसी भी चीज़ में सक्सेसफुल नहीं हो पाते। हम कुछ टाइम जॉब करते हैं, फिर कुछ टाइम बिज़नेस करने लग जाते हैं, कभी ये जॉब छोड़ दी, कभी वो बिज़नेस छोड़ दिया। ऐसा करते करते हमारी पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। पर जब हमें ये क्लियर कट दिखाई दे कि हमें यही करना है और यही करना हमें पसंद है, तो तब हमें वो चीज़ मिल भी जाती है। तब हमारा पावर ऑफ फोकस, पावर ऑफ कंसंट्रेशन, पावर ऑफ थॉट हमारे काम तब भी आता है जब हमें वो लक्ष्य दिख रहा हो, जो हमें करना है वो सही से दिख रहा हो। यही वो ज़ेन मास्टर अपने चेले को यानी कि अपने स्टूडेंट को समझाने की कोशिश कर रहे थे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।